तो नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में, और इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम कुमार, आपका स्वागत है इस ऑसम चैनल पर। और मैं एक वीडियो शुरू करने जा रहा हूं जिसमें से मैं आपको पाइथन के बेसिक्स समझाऊंगा और उनको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहेंगे और कौन कौन से टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि पाइथन को हमने क्यों क्यों यूज़ किया और पाइथन ही हम क्यों अभी सीखने वाले हैं वो बताएंगे। और पाइथन कितनी सिंपल है एंड कितनी कॉम्प्लेक्स है वो बताएंगे। वैसे कॉम्प्लेक्स तो नहीं, सिंपल है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा तो अच्छे से सिखाऊंगा। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एंड दूसरे उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि उसमें से कौन कौन सी कीज काम करती हैं, कौन कौन सी कीज काम नहीं करती हैं। और इस वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। डेटा डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप प्रिंट कराना है तो वो कैसे प्रिंट कराते हैं। एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। एंड जैसे अगर हमें कोई सम प्रिंट करना है, यानी कि जैसे अगर हमारा ए इक्वल टू अगर 5 वेरिएबल है, बी इक्वल टू अगर 2 है, तो उनको अगर प्रेस करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद अगर टोकन क्या होते हैं, कितना टाइप के टोकन्स होते हैं। एंड एक्सप्रेशन फंक्शंस क्या होते हैं। एंड इंटीजर स्ट्रिंग को जब प्रेस करते हैं तो कैसा क्या आता है, उसमें से आउटपुट क्या आता है। और स्ट्रिंग स्ट्रिंग को प्रेस करते हैं तो उसमें क्या आउटपुट आता है, इसके बारे में देखेंगे। और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, इंटीजर डिवीजन की बात करेंगे, एंड एक्सप्रेशन इन्फ्यूशन की बात करेंगे। एंड कमेंट्स की बात करेंगे। कमेंट्स जैसे इन पाइथन में हो तो पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं उनकी बात करेंगे, और कमेंट आउट क्या होता है उनकी बात भी करेंगे। एंड फिर और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इन सब की चर्चा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल में से पहले चलिए हम पहले देख लेते हैं कि पाइथन क्या है, मतलब पाइथन कैसी लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स है, इजी है, और इसको डेवलप किसने किया, और इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग और कोडिंग, ठीक है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग जहाँ तक कि सेम ही होती है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स के लिए आप एक ही समझिए कि प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग एक ही होती है। आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स न लीजिए कि कोडिंग अलग होती है एंड प्रोग्रामिंग अलग होती है। अगर आपको इसमें डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस के लिए दूसरी वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड अब थोड़ा बात करते हैं पाइथन कैसी लैंग्वेज। तो पाइथन एक सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप कहीं भी देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पाइथन यूज़ होती है, हर चीज़ में पाइथन यूज़ होती है। एंड अगर वेबसाइट बनाना है, ऐप डेवलप करना है, एंड कुछ भी ऑपरेशन आपको करने हैं तो उसमें से आप पाइथन ही सीख सकते हैं। और पाइथन ही इतनी जब पावरफुल लैंग्वेज है तो इसमें से बात कैसे होगी। और दूसरी बात करते हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी ये फ्री में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसमें से आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्री एंड ओपन सोर्स है। यानी कि आप इसके सभी मॉड्यूल्स हैं, जैसे ये हर चीज़ आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप तीसरी की बात करते हैं, जैसे ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए इसको सीखना ज़्यादा ही आसान होता है, ठीक है। अगर लो लेवल होते तो उसमें से थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि ये हाई लेवल, ठीक है। अब देखिए इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया है ग्यूडो वाम रोजन ने, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया, ग्यूडो वाम रोजन ने। और इसके बाद ये पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी कि अगर पाइथन के कोड को अगर आप विंडोज में लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कोड लिखा वही अगर कोड आपका दोस्त कोई लिनक्स में रन करना चाहे और मैक में रन करना चाहे तो वो भी रन कर सकता है, ठीक है। तो पोर्टेबल का मतलब यही होता है, यानी आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन। एंड अब बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और देखिए मैं आपको समझाता हूँ उसमें से वेरिएबल से स्ट्रिंग ये क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम इसमें से पहले एक अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर हम अपने जो फाइल है फाइल के उसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर हम डेस्कटॉप में जाते हैं। आपका कहीं पर भी फोल्डर है तो आप वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप इसमें से एक नया फोल्डर बना सकते हैं। मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर का हम नाम दे देते हैं वेरिएबल। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देख लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस है। ठीक है, तो आप इसमें से आप जैसे ही ऐसे अगर रहेगा, अगर आपका कर्सर अगर आप जैसे ही इसमें लेके जाएंगे तो आपके ऊपर ये चार ये ऑप्शंस आएंगे। आप इसमें से जिसमें भी आपको क्लिक करना हो तो आप उसमें सिर्फ अपने माउस का जो पॉइंटर है उसे ले जाइएगा तो उसके नीचे लिखे नाम आ जाते हैं। ठीक है, पहले मैं एक इसमें से नई फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का हम नाम दे देते हैं val डॉट पी वाई, यानी val से वेरिएबल डॉट पी वाई। इसका एक एक्सटेंशन होता है कि आप जितने भी पाइथन की फाइल्स बनाएंगे उसमें से आपको डॉट पी वाई लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं इसमें से कुछ पाइथन के फाइल हमने बना ली है। अब आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं। आप फिर उसमें से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखता रहे। अब हम पहले इसमें से देखते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कौन कौन से कीज काम करते हैं, कौन कौन से कीज काम नहीं करते हैं। पहले देख लेते हैं कि जैसे अगर आप स्मॉल लेटर का ए लिखते हैं, इसके बाद ए से स्मॉल जेड तक ये आपकी कीज काम करती हैं। एंड सॉरी कैपिटल लेटर, अब स्मॉल ए से जेड तक एंड ऊपर जो ये थी कैपिटल लेटर वाली थी तो इधर हम लिख देते हैं इसमें से नीचे लिख देते हैं हम स्मॉल। एंड अब हम इसमें से एक फिगर देखते हैं, हम डिजिट की बात करते हैं तो डिजिट में से आ जाता है 0 से 9 तक की। इसमें से डिजिट भी काम कर देती हैं, इसकी भी आप की लिख सकते हैं। इसमें से हम लिख देते हैं डिजिट। एंड अब चौथी में से देखते हैं स्पेशल सैम्बल्स के बारे में। सैम्बल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस हो गया एंड माइनस हो गया एंड मल्टीप्लाई हो गया एंड ये डिवाइड हो गया। ठीक है, आप इनके साइंस को थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप इसमें से मल्टीप्लाई इसकी जगह में आप एक्स लिख दें, एक्स नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें से कोडिंग के उसमें से यही काम करते हैं। ये डिवाइड के लिए होता है और ये मल्टीप्लाई के लिए होता है। अब माइनस और प्लस के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से लिख देते हैं इसमें से स्पेशल सैम्पल सैम्पल्स। ठीक है, इसके बाद फिर और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप कहीं पर भी स्पेस देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप टैब देना चाहते हैं, यानी ये भी एक ब्लैंक स्पेस होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं इधर टैब स्पेस एंड स्पेस। ठीक है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप किसी का भी यूज़ करना चाहते हैं, आपके कीबोर्ड में जितनी भी बटनें होती हैं उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग के
कोडिंग में से, जैसे पाइथन में से इन सब का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी आपके कीबोर्ड में बटनें होती हैं, ठीक है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम सीखते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके कमेंट आउट करने का क्या मतलब होता है और इसे कमेंट आउट क्यों किया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हो गया वेरिएबल, एंड अब इसके नीचे हम कुछ वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं नेम इज इक्वल टू शिवम लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब होता है मैंने एक एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। वेरिएबल ये होता है, ठीक है, ये होता है वेरिएबल, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि ये इसकी वेरिएबल की वैल्यू है, क्या है, शिवम, एंड ये जो है नेम एक वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि नेम मतलब जो हमारी खाली स्पेस, यानी जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, जिसे हम लोग रैम रोम बोलते हैं, उसमें से मतलब हमारी जो शिवम नाम की जो भी वैल्यू स्टोर है, जहाँ पर भी स्टोर है, उस लोकेशन का जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया है शिवम। अगर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखें, अगर हम लिखें इसमें से प्रिंट करना है हमें किसको, हमें इस शिवम को प्रिंट करना है, ठीक है। हाँ, तो हम इसमें से लिख सकते हैं कि नेम, ठीक है। अब हम अपने टर्मिनल में जाएंगे, फिर टर्मिनल में जाने के बाद हम अपने फाइल का नाम लिखेंगे पाइथन, फिर क्या है, वेल डॉट पीवाई। हमें पाइथन लिखना पड़ता है क्योंकि हम जो भी जिस भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कोडिंग करने के, उसमें से उसका हमें नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। जिसके नाम पर हमारी जो फाइल बनी होती है वो, ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं उस लैंग्वेज का। इसके बाद फिर हमने फाइल का नाम लिख देना है, जो हमारा वेल डॉट पी वाई था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वही हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। इसके बाद फिर हम जैसे ही इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें से एक शिवम नाम से क्या है, जो हमें आउटपुट मिला है वो है शिवम, ठीक है। तो अब हम एक चीज़ और देखना चाहेंगे कि हमारा जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है वो होता है, चेक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम होता है, हम जो लिखते हैं पहले PRINT प्रिंट, सॉरी फर्स्ट प्रोग्राम होता है प्रिंट, फिर हम डबल कोड लगाते हैं, फिर लिखते हैं HELLO हेलो ORLD हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर हम अपने टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पर अपने फाइल का नेम लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं। ये देखिए आप, फिर से हमारा जो आउटपुट है वो निकल के आया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ और है, ये तो हुई, चलिए ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम की बात हम पढ़ रहे थे वेरिएबल्स, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे मैंने अगर कुछ भी लिखा तो उसमें से जब मैं नेम ओम लिखता हूँ तो उसमें से मैं डबल कोट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी इसमें डबल कोड आगे लग गए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें से मैं डबल कोड का यूज़ करता हूँ। डबल कोड ये है, ठीक है, ये होते हैं डबल कोड, ठीक है। और डबल कोड के मैं अंदर लिखता हूँ अपना नाम, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है कि स्ट्रिंग ये होता है कि जैसे अगर कोई नेम है या फिर सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है, वर्ड सेंटेंस, या फिर जिससे हम इंग्लिश लिख सकें, ठीक है, तो वही होता है, क्या होता है वो, इसे कहते हैं स्ट्रिंग। एंड जब हम नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स लिखने में से आता है क्या, उसको कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। हम अभी आपको अगर विश्वास ना हो तो हम इसमें से प्रिंट करा के भी देख सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो हम इसमें से लिखते हैं प्रिंट, फिर टाइप लिख देते हैं, फिर डबल कोट लगाते हैं, फिर नेम लिखते हैं, फिर अपने टर्मिनल में जाते हैं, फाइल रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं क्लास str लिख के आए। str का मतलब होता है स्ट्रिंग, और int का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। और float का होता है फ्लोट, फ्लोट की क्या होता है, फ्लोट होता है डेसिमल्स नंबर। चलिए हम कुछ ऐसे ही वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर उनके टाइप प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हाँ,
तो जैसे अगर मैं एज इक्वल टू लिखूँ 14 एंड अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब मैंने अपना नेम लिखा तो उसको लिखा मैंने डबल कोड में, एंड जब एज लिखा तो एज को मैंने डबल कोड में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब हम डबल कोड तब लगाते हैं तब हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तब हम डबल कोड का यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हमने एज लिखा यानी इंटीजर्स लिखे, इंटीजर्स में से हमने 14 लिखा। ये है कि इंटीजर नंबर है, इसलिए इसमें से हम डबल कोड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसी बात हम एक चीज़ और लिखते हैं कि अगर हम इसमें से लिख देते हैं प्राइस इक्वल टू अगर 99.99, ये एक डेसिमल नंबर है एंड ये एक नॉर्मली नंबर है जिसे कहते हैं इंटीजर, एंड ये है फ्लोट। अब चलिए हम इनके टाइप प्रिंट कराते हैं, तो हम लिख देते हैं प्रिंट, इसमें से फिर लिख देते हैं टाइप, टाइप के अंदर फिर अपने हम वेरिएबल का नाम लिख देते हैं नेम। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको दूसरी उसमें भी लिख लेंगे एंड तीसरे इसमें भी लिख लेंगे। अब इसमें से हम अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं, क्या था, ठीक है, प्राइस एंड इसमें से है एज। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा, पहला है तो इसमें से आएगा स्ट्रिंग, एंड जो सेकंड नंबर है उसका आएगा, ये नॉर्मल नंबर है तो इसमें आएगा इंटीजर एंड सॉरी, एंड अब जो तीसरा है तो तीसरे में से देखिए इसमें से प्राइस में से क्या है 99.99 यानी एक फ्लोट नंबर है, तो इसमें से क्या हमारा प्रिंट होगा फ्लोट। ठीक है, अब हम इनको प्रिंट करा के देखते हैं। अब हम टर्मिनल में जाते हैं, इसके बाद फिर अपने फाइल का नेम लिखते हैं, फिर हम इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले str है, मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को ही str बोलते हैं, एंड दूसरा है इंटीजर, ये देखिए int लिख के, जो ये int लिख के आया है इसका मतलब है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो तीसरे नंबर में क्या है, इसका है फ्लोट। ठीक है, तो यही फ्लोट हमने पहले भी लिखा था, यानी कि हम मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई पॉइंट वाली यानी डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसमें से आपको फ्लोट मिलेगा, उसका टाइप क्या होता है, फ्लोट होता है, यानी वो फ्लोट होता है। जो इसमें से हम नॉर्मली नंबर लिखते हैं जैसे 14, 15, 86, 85, 96, 44, 32, इस तरह के जब हम नंबर लिखते हैं तो होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और जब हम वर्ड लिखते हैं फिर कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने वर्ड ही का एक एग्जाम्पल लिया था, लेकिन हम सेंटेंस का लेते हैं, इसमें से मैं लिख देता हूँ माई नेम इज शिवम। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखते हैं अब क्या आता है, अब भी वही है। ये देखिए स्ट्रिंग हमारा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसमें से जब हम इंग्लिश लिखते हैं या फिर जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं तो तब ही वो मतलब वो स्ट्रिंग ही होता है। जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसमें से स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, अब प्रिंट का स्टेटमेंट, अगर हम थोड़ा प्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम प्रिंट के बारे में बात करते हैं कि जो मैंने आपको करके दिखा होगा कि ये क्या होता है, जो मैंने प्रिंट ये लिखा, इसका मतलब क्या होता है। प्रिंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रिंट करना, यानी कि उसका आउटपुट इसके अंदर, जैसे ही हम डबल कोड का यूज़ करके अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे सेम उसी तरह प्रिंट होगी। जैसे कि अगर मैं इसमें से लिखता हूँ आई एम शिवम। ठीक है, अब हम इसको इसमें से टर्मिनल में जाके अपने फाइल को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें से जो हमारा आउटपुट आया है वो आया है आई एम शिवम। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि वैसा सेम प्रिंट हो जाता है डबल कोट के अंदर हम जैसे लिखते हैं। तो ये नहीं कि डबल कोट के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग ही लिख रहे हैं,
हम इसमें से इंटीजर भी लिखते हैं, जैसे कि इंटीजर में रहता है 24 और हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसमें से अपने टर्मिनल में आएंगे, अपने फाइल को रन करेंगे। ये देखिए अब वही सेम नंबर हमें आउटपुट मिला जो हमने इसमें से लिखा था, ठीक है। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम डबल कोड में लिखते हैं सेम वैसा ही प्रिंट हो जाता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ करें, अपने जो डेस्कटॉप हो, अगर आपके पास पीसी हो या फिर लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें से अपना नेम एंड एज इस तरीके से आप प्रिंट करा के देखें, ठीक है। उसमें से आपको पता चलेगा कि क्या होता है कोड और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और जो हम अपने कोड लिखते हैं तो उसमें फीलिंग ही कुछ अलग होती है, ठीक है। तो हमें एकदम कोडर वाली फीलिंग आने लगती है, ठीक है। तो अब हम एक सिंपल सी एक चीज़ करने वाले हैं। अब हम इसमें से हमने समझ लिया कि फ्लोट क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन अब बूलियन एंड नन, इन दोनों जो डेटा टाइप होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बूलियन वो होता है जिसमें से हम ट्रू एंड फॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नन का मतलब होता है अगर कोई सी भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर अगर नन वैल्यू स्टोर है तो यानी कि उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, सिंपल सी, ठीक है। चलिए हम पहले इसमें से करके एक बार देखते हैं। तो हमारा जैसे ये वेरिएबल वाला था तो हम इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसमें से हमने ये लिखा और फिर हमने अपने इंटर किया तो हमने क्या स्ट्रिंग भी हमारी लिखी है एंड इंटीजर और फ्लोट भी लिखा है। अब हम बूलियन लिखना है तो इसमें से हम लिख देते हैं जैसे कि बूलियन इक्वल टू हम लिख देते हैं TRUE ट्रू, ठीक है। यानी एक चीज़ का याद रखना है कि जब हम ट्रू एंड फॉल्स लिखते हैं तो अगर हम ट्रू लिखते हैं तो ट्रू का हमेशा जो टी होता है वो कैपिटल लेटर में होगा, अगर एफ जो फॉल्स होता है वो भी कैपिटल लेटर में होगा, एफ, ठीक है। और बाकी सब जो भी आगे के वो रहेंगे नंबर रहेंगे, जैसे RUE है तो वो स्मॉल लेटर में रहेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं नन के बारे में। तो अगर हम देखते हैं अगर एस कोई भी वेरिएबल का नाम अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लिख देते हैं अगर नन, ठीक है। अब इनके प्रिंट वो करते हैं तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, इधर फिर पेस्ट करते हैं, इधर फिर से पेस्ट करते हैं, इधर प्राइस की जगह में हम लिख देते हैं जो हमारे वेरिएबल का नाम है बूलियन एंड इसमें से इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। जो हमारा इसका नाम है एस तो हम उसको भी लिख देते हैं। इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो नीचे वाला है उसमें से आपको नन प्रिंट होगा एंड इसमें से जो है तो इसमें से आपको प्रिंट होगा क्या, बूलियन BOOLEAN, ठीक है। तो होता है बूलियन। चलिए हम इसका टाइप प्रिंट कराते हैं। तो हम अपने टर्मिनल में जाते हैं, इसके बाद फिर हम अपनी फाइल का नेम लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं। इसमें से देख सकते हैं हमने जो पहले लिया था स्ट्रिंग, ये जो स्टेटमेंट है यानी कि जो हमने नेम लिया था वो है स्ट्रिंग एंड दूसरा है इंटीजर एंड तीसरा है फ्लोट और चौथा है बूलियन, ठीक है। चौथा क्या है, बूलियन। अब चौथा जो बूलियन है हमारा यानी कि आप देख सकते हैं इसमें से जो बूलियन है वो ट्रू है, ठीक है, ठीक है, ये ट्रू है। अगर आपको लग रहा है कि बूलियन हमने लिखा है तभी इसमें से वो लिख के आया है, नहीं, नहीं है। कि इसमें से अगर जब हम ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी वैल्यू लेते हैं, अगर हम ट्रू की जगह अगर हम फॉल्स ले देते हैं तभी वही वैल्यू प्रिंट होके आएगी, ठीक है। हम अपने टर्मिनल में जाते हैं और फाइल को अपने रन करते हैं तो देख सकते हैं ये भी फिर भी बूलियन ही आ रही है, ठीक है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखा होता है, इसमें से नन टाइप लिख के आ रहा है, क्या आ रहा है, नन टाइप, नन टाइप। नन टाइप को स्टेटमेंट इसका यही होता है, नन टाइप। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था नन, ठीक है।
अगर इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। किस वेरिएबल के अंदर? इस नेम के वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। ठीक है, अब इसी को हमने प्रिंट करा के देख लिए, इनके टाइप भी हमने प्रिंट करा के देख लिए। अब हम कुछ आपके सामने हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। हम पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आप देख रहे होंगे कि जितने भी मैंने अभी तक लिखे उन सब में हैश लिखा। ठीक है, हैश का मतलब क्या होता है? मैंने बार बार यूज़ किया एक वर्ड का, वर्ड को मैंने बहुत बार यूज़ किया जिसे कहते हैं कमेंट आउट, कमेंट इन, कमेंट आउट। ठीक है, कमेंट आउट और कमेंट इन का मतलब क्या होता है? कमेंट इन कमेंट आउट वही होता है जिससे कि अगर आप चाहते हैं कि इस, जैसे कि हमारे ये पहले कमेंट, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल को हमें इस कोड को हमें रन नहीं करना, हमें सिर्फ नीचे वाले को रन करना है, इसको रन नहीं करना, तो आप कंट्रोल प्लस पावर स्लैश, अगर आप विंडोज में है तो हाँ ये कमांड चलता है, इसमें से आप लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस पावर स्लैश। अगर आप इसमें से दबाएंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, एंड दबाएंगे तो कमेंट इन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं तो हमारी जितने भी लाइंस को हमने सेलेक्ट करके कमेंट आउट यानी कंट्रोल प्लस पावर स्लैश इसको जब हमने दबाया होगा तो उतनी लाइंस कोड की रन नहीं करेंगी और नीचे से रन करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, अगर हम इसमें से सब में कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है, तो हमारे इस फाइल पे कुछ भी रन नहीं करके, ये देखिए मैं कुछ भी रन होकर नहीं आया। ठीक है, ठीक है, हाँ यही होता है कमेंट आउट कमेंट इन करना है। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी नंबर, अगर हमें 2 नंबर्स हैं हमारे पास, उनको अगर हमें प्रिंट करना है, हमें उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? मतलब कि जैसे अगर हमें उनको सम करना है, जैसे हमने ए नेम से हमने पहला जो नंबर हमने ले लिया, जैसे 2 है, 2 हमने ले लिया। दूसरा हमने बी इक्वल टू हमने 4 ले लिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड करना है, सम करना है। ठीक है, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या हम एक सम नेम से एक वेरिएबल बनाएं, उसमें से क्या करें, ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए का मान कितना है 2 है एंड बी का मान कितना है 4 है। तो जब हम ए प्लस बी को करेंगे यानी 2 प्लस 6 को करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 2 प्लस 4 को करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा ना, हाँ 6 आएगा। इसके बाद फिर हम जैसे इसमें से प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम इसमें से डबल कोट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डबल कोट का यूज़ कब किया जाता है, डबल कोट का यूज़ तब किया जाता है कि जब हमें सेम, जब जितना भी हमने लिखा हो, जब हमें सेम उसी को, जब उसी स्टेटमेंट का जब हमें प्रिंट कराना होता है तब हम लिखते हैं डबल कोट का यूज़। ठीक है, नहीं करते हैं तो हमें इसमें से डबल कोट का यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें सम नहीं प्रिंट करना, हमें प्रिंट कराना है ए प्लस बी को। ए प्लस बी किसके वैल्यू, कौन से वेरिएबल में स्टोर है, सम नेम के वेरिएबल। तो हम इसमें से सम लिख देते हैं। ठीक है, सम लिखने के बाद फिर हम अपने टर्मिनल में जाते हैं, अपने फाइल को रन करते हैं एंड फिर आप देख सकते हैं इसमें 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया, यानी कि 6 इसमें से आ गया, यानी 4 प्लस 2 किया तो कितना आएगा, 6 आएगा। हम इसमें से एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है, सॉरी पहले सब करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी सब का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। इसमें से हम करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी है। ठीक है, तो हम बी में से ए माइनस करेंगे एंड हम तीसरा कर देते हैं मल्टी यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, ए मल्टीप्लाई का साइन ये होता है। ठीक है, आप एक्स न लिखते रहना। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हम बी लिखते हैं, बी लिख दिया एंड सॉरी बी लिख दिया। इसके बाद फिर हम डिवाइड करते हैं, डी आई बी। ठीक है, डिवाइड में से हम 3 ही वर्ड का यूज करते हैं। इसमें से हम लिख देते हैं फिर बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 में से 2 डिवाइड होगी, 2 में से 4 डिवाइड, ये आप बताइए। तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो हम जैसे हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, बी है, यानी कि 4 है,
तो हम इसमें से बी लिख देते हैं। इसके बाद फिर डिवाइडेड का साइन लगा देते हैं। इसके बाद फिर छोटी वैल्यू कैंसिल 2 है, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें से सम की जगह अगर सब्सट्रैक्ट अगर हमें प्रिंट कराने, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा तो हम इसमें से लिख सकते हैं सब। ठीक है, इसमें से हम फिर इसको अपने टर्मिनल में जाते हैं, इसको रन करते हैं इस फाइल को, तो आता है क्या, इसमें से आता है 2, यानी कि हमने 4 में से जब हम 2 को जब माइनस करते हैं, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। चलिए हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, और ऐसे लिख के हम इसमें से लिख देते हैं ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड बी की वैल्यू प्लस है, प्लस लगा देते हैं। फिर बी की वैल्यू कितनी है, 4 लिख दिया। उसके बाद फिर इसमें से हैश लिख के बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख दिया। एंड इसमें से माइनस लगा हुआ है, ये देखिए आप, माइनस लगा हुआ है, तो हम इसमें से माइनस लगा देते हैं। तो इसमें से माइनस लगा दिया। फिर बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, देखिए आप, ये 4 है, हम इसमें से यहाँ पर 4 लिख देते हैं। सॉरी, बी बी कहाँ है, यहाँ पर ए है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2। इसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं, इसमें से फिर मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, ए की वैल्यू है 2, एंड फिर मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू है 4, फिर इसमें से हैज, इसमें से आ जाएगा 4/2। ठीक है, अब हमें जैसे सब्सट्रैक्ट कराना है। ठीक है, हमें क्या कराना है, सब्सट्रैक्ट कराना। सब्सट्रैक्ट कराना तो सब्सट्रैक्ट में से कितना होगा, बी, बी माइनस ए है, यानी कि 4 माइनस 2 है, तो इसका 2 ही होगा। ठीक है, अप्रॉक्स 2 ही, अप्रॉक्स क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि बी में से यानी 4 में से जब 2 जाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। इसमें से वो रन करते हैं, इसमें से इंटर कर देते हैं, देखिए कितना आया, 2। ठीक है, 2 आया ना, हाँ, अब 2 आया तो 2 तो आना ही था। ठीक है, अब इसका अब हम मल्टीप्लाई का एक बार यूज करके देख लेते हैं, MULT मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में से कितना है, 2 4 जा 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, इसमें से इसका आंसर जो आने वाला है वो आएगा 8। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसका आंसर जो है 8 आ चुका है। अब एक चीज डिवाइड को एक बार करके देख लेते हैं, TIV। ठीक है, अब हम अपने इसमें टर्मिनल में आते हैं, इसके बाद अपनी फाइल को रन करते हैं, तो इसमें से देख सकते हैं आपको एक एरर देखने को मिलेगा। क्यों एरर, हमें एरर क्यों देखने को मिला, क्योंकि जो हमारा, मैंने आपको बताया था बीच में, अगर आपको याद हो, कि जब हम कैपिटल लेटर का अगर ए लिखते हैं और हम स्मॉल लेटर के ए लिखते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक के अगर हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, हमने इसमें से क्या लिखा है, जो हमने डी लिखा है, इसमें से अगर आप देख रहे हो तो डी इसमें से कैपिटल लेटर में है, लेकिन जो हमने इसमें से डी लिखा है तो ये स्मॉल लेटर में। क्यों, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने फाइल में से जाते हैं, रन करते हैं, ये देखिए कितना है, 2.1 है। अब आप ये समझ रहे हैं कि अभी तक जो भी वैल्यू आई वो पॉइंट में नहीं आई, लेकिन ये वैल्यू पॉइंट में क्यों आई, क्यों आई, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू इसमें से पॉइंट में क्यों आई। तो पॉइंट में ये इसलिए आई क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते होंगे कि अगर 20 में से अगर 3 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, हाँ। तो आप लोग कमेंट करें कि इसमें से अगर 20 में से अगर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। इसके बाद फिर अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखते हैं कि इसमें से पॉइंट में क्यों आए, क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं, उसको चाहे सिंपल से चाहे इंटीजर में आए या फिर फ्लोट में आए, क्योंकि अगर ज़्यादातर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें सिर्फ फ्लोट में ही आंसर आता है, क्योंकि पॉइंट में ही आंसर आता है। हम लोग अगर कॉपी पेन में करते हैं तो उसमें से पॉइंट में किसी किसी में आता है, किसी किसी में नहीं आता। जिसमें नहीं आता है, जैसे अगर किसी अगर 4 है, 4 में से अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो फिर 2 ही आएगा, लेकिन हम अगर कॉपी पेन में करेंगे तो 2.0 नहीं लिखते, लेकिन कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में से वो एक एक कैलकुलेशन करके देता है। ठीक है, हाँ, तो हम इसमें से हमने किया, तो हमने इसमें से एक छोटा सा सम का प्रोग्राम बनाया।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें अब आगे की भी वीडियो बनानी है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके स्ट्रिंग और जो है डेटा टाइप उनको और थोड़ा अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि हम अगली वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक का यूज़ करने वाले हैं, कौन-कौन से हम टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और कौन-कौन से हम टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएँगे अगले में। तो हम अगले वाले वीडियो में जो है तो उसमें से मैं आपको समझाऊँगा कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे हमने ये लिया, हमने जो ये प्रैक्टिकल किया, यानी कि हमने जो इसमें से प्रैक्टिस की, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि अ, हम आपसे यानी कि इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, जो भी हमारे इस प्रोग्राम में से जो भी हमारे यूज़र है, हम उस यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। यानी कि अगर जैसे हमें नहीं लेना अपने से नंबर, हम चाहते हैं कि यूज़र हमें नंबर दे, फिर हम उसको कैलकुलेशन करके हम उसको आंसर बताएँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कोई नंबर लिया, इनपुट लिया, जैसे आपने 55 कहा, ठीक है, और सेकंड नंबर आपने 25 कहा, तो आप चाहते हैं कि इसको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसमें से आपने कुछ बताया, तो उस चीज़ को कैसे हम इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका भी हम आगे उसमें से प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए हम अगली वीडियो किसमें बनाएंगे, डेटा टाइप, स्ट्रिंग एंड कुछ प्रैक्टिस में से, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग के अंदर, तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ठीक है, बंद करते हैं इस वीडियो को।